अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट लेक्चर सीरीज में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.6 उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। अच्छा, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वो कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी, प्रूफ करें पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अच्छा, जब भी आपने एक याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में प्रूव लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में प्रूव लिखा होगा एक्सरसाइज 4.6 के अंदर, तो आपने सबसे पहले जो इसके जनरल रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, वो कंसीडर्ड करके उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को ये पता नहीं लगता कि किन इक्वेशंस का रूट्स, जनरल रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है और किन क्वेश्चंस के अंदर जनरल रूट्स का सम और प्रोडक्ट नहीं निकालना। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रूव लिखा हो, प्रूव वाले क्वेश्चन में हमेशा आपने जनरल रूट्स मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो है वो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है पहले, फिर आगे क्वेश्चन आपने प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा सोल्यूशन आप करें, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी मतलब यहाँ से ए 1 है, बी आपका माइनस पी है और सी क्या है? क्यू। ठीक हो गई, ए 1 बी माइनस पी और सी क्यू। आप इसके अंदर पुट करें, माइनस बी की जगह पुट करें आप माइनस पी और क्यू की जगह पुट, ए की जगह पुट करें आप 1, तो आपके पास आ जाएगा P। यहाँ से आपके पास क्या निकला? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू P। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट निकाल लें। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? C ओवर A। C आपके पास क्या है? Q और A क्या है? 1, तो ये Q हो गया। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या निकल आया? 1। आपके पास ये 2 निकल आए। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, आपने प्रूफ क्या करना, प्रूफ पे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आगे चलते हैं। कहते हैं जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन पे आए, एज गिवन कंडीशन। अब कंडीशन चूँकि उसने गिवन दी हुई है, एज गिवन कंडीशन रूट्स डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, डिफर मतलब माइनस। दो रूट्स आपस में 1 का डिफरेंस रखते हैं, मतलब डिफर बाय यूनिटी 1 का डिफरेंस है। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि दोनों रूट्स में अल्फ़ा माइनस बीटा में डिफर बाय यूनिटी के दोनों रूट्स में 1 का डिफरेंस है। दोनों रूट्स में डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें, मज़ीद आगे चलते हैं। ये चूँकि उसने गिवन कंडीशन लगाई हुई थी कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। अब हमने इस कंडीशन से ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब इस कंडीशन को इसमें प्रूफ करने के लिए हमें इन दो की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक सम की और एक प्रोडक्ट की। अच्छा, अब हमारे पास या तो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की या वैल्यू अल्फ़ा बीटा की। इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, इस कंडीशन की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन थी, उसको हम किसी तरह रिड्यूस करेंगे इन दोनों की फॉर्म के अंदर। जब ये कंडीशन इन दोनों के अंदर, इन दोनों की तरह इनकी फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, तो इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर जब पुट करेंगे रिड्यूस करके, तो वो प्रूव हो जाएगा। देखिएगा कैसे। अब आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ऑफ 1। ठीक होगी बात। आप अल्फ़ा माइनस बीटा आपने स्क्वायर ले लिया, इधर भी और इधर भी। अब आपके पास आया क्या? अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक होगी बात। आपने अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो ले लिया। अच्छा, आप क्या करें, -2 को उधर ले जाएं, ये 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। किसी तरह हमने ये चीज़ बनानी है। अच्छा, फिर आप क्या करें, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। यहाँ पे भी क्या करें आप,
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया। ये क्यों किया हमने? ये जो कि हमने कंडीशन प्रूफ करनी थी, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने किसी तरह इसको रिड्यूस करना था अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा बीटा में। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसका प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी किया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी किया और इसको उधर ले गए। अच्छा, यहाँ तक तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है, इसको इधर ही रहने दें आप अभी, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये पूरी जो इक्वेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसको हमने रिड्यूस कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में, सम और प्रोडक्ट के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दें, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p पुट करें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आप 1 पुट करें, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आप क्या पुट करें, 1। इसको सॉल्व कर लें, पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक हो गई बात? सॉरी, यहाँ पे क्यू आना था, ये क्यू था, यहाँ पे क्यू पुट करें आप। वही मैं कहूँ कि प्रूफ के अंदर 2q और यहाँ पे भी q पुट करें आप, ठीक है, 2q, ये q है आपके पास। ठीक होगी बात? अच्छा, अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना था, 4q करना था। यहाँ पे माइनस 2 क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप पी स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2q और 2q क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस 4q। आप 4q को पहले लिख लें, 4q प्लस 1 पी का स्क्वायर। ये कंडीशन जो हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूव हो गई। हमने पहले उसको अल्फ़ा बीटा में लिख लिया, उनकी वो वैल्यूज़ जो थी दोनों की इसके अंदर पुट कर दी, और जब हमने पुट की तो हमने देखा कि वो प्रूफ करना है। माइनस 2q को इधर ले गया, इसको सॉल्व किया, ये 4q को पहले लिख लिया, अरेंज किया बस, तो ये आपके पास कंडीशन प्रूव्ड हो गई। 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन लगाई सेकंड पार्ट की, और जो थर्ड पार्ट था वो प्रूफ करना था। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा में रिड्यूस किया और वो वैल्यूज़ पुट करके हमने ये प्रूव्ड कर दिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसके साथ। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से देखने वाले हैं, ट्रिकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन को कहता है मालूम करें। अब आपने उसने इक्वेशन दी गई है आपको, b ओवर x माइनस b इज इक्वल टू 5, a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस इक्वल टू 5, may have equal roots, may have roots equal in magnitude and opposite in sign, opposite in signs। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कंडीशन मालूम करें इस इक्वेशन की, प्लस बी एक्स माइनस बी इक्वल टू 5 में हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइंस। वो कहता है कंडीशन मालूम करें कि इस इक्वेशन की, कि जब उसके रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में ऑपोजिट है। जब भी कंडीशन लिखा हो सवाल के अंदर तो आपने अल्फ़ा बीटा जनरल रूट्स जो हैं वो कंसीडर्ड नहीं करने इसके। जब भी प्रूव लिखा हो तो अल्फ़ा बीटा जनरल रूट्स कंसीडर करके उसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन जब भी कंडीशन लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो आपने अल्फ़ा बीटा लेट करके उसके रूट्स को सम और प्रोडक्ट नहीं निकालना। आपने फिर करना क्या है, आपने वही रूट्स जो उसने क्वेश्चन में गिवन किए हुए हैं वही लेट करके उनका सम प्रोडक्ट निकालना है। इसके अंदर जो रूट्स जो है उसने हमें बताया वही रूट्स हम लेंगे। यहाँ पे देखिएगा
सॉल्यूशन में लेट, चूँकि उसने खुद कहा हुआ है अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा मैग्नीट्यूड सेम है और साइन ऑपोजिट है, बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक होगी। इसका सम निकाल लें। सम क्या होता है? माइनस बी ओवर ए माइनस, अच्छा अब बात ये है कि यहाँ पे इसका बी और ए का मालूम ही नहीं हमें तो इक्वेशन हमें पता होता है ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और एक्स का कोफिशिएंट होता है बी और कांस्टेंट होता है सी। अब यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का क्या है। पहले इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन रोकेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम वहाँ पे इसको एक कंडीशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से फिर इसकी वैल्यूज़ हम लेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें आप, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5। आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इधर आएगा तो ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 5। आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये 5 पूरा का पूरा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ जब इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ आपकी इधर आ जाएगी, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। और अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब देखिएगा कि ए एक्स वाले एक तरफ किए तो ए प्लस बी आ गया, ठीक होगी बात। एक्स और एक्स आ रहा था तो ए प्लस बी आ गया, और इसको हमने कर दिया 2ab माइनस ए बी माइनस 2ab, और इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स ए प्लस बी और माइनस 2ab इज इक्वल टू 5। वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और जब इसको इसके साथ करेंगे दोनों के साथ तो माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। देखिएगा एक्स को इसके साथ करें एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, जब इसको इसके साथ करेंगे माइनस ए एक्स और प्लस ए बी, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax और प्लस 5ab, ठीक हो गई बात। अब ये वाला साथ ऐसे ही लिखें आप, x a प्लस b माइनस 2ab। अच्छा अब देखिएगा इन दोनों में से भी 5 माइनस 5 कॉमन लें तो क्या बचेगा आपके पास? माइनस 5, और x भी कॉमन लें तो अंदर बचेगा a प्लस b, ठीक है। माइनस 5 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? a प्लस b, चूँकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन दोनों प्लस हो गए, और प्लस 5ab। अच्छा अब आप करें ऐसा कि आप इसको इस पूरे को उठा के उधर ले जाएं, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। आप 0 इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x a प्लस b और प्लस, सॉरी जब ये इधर आएगा तो माइनस x a प्लस b हो जाएगा ये वाला, जब ये उधर जाएगा तो प्लस 2ab प्लस 5ab इज इक्वल टू 0, ठीक हो गई बात। जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 5x स्क्वायर, ये माइनस 5 और ये 1 क्या हो जाएगा? माइनस 6x a प्लस b, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तो ये माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और x a प्लस b, ये हो जाएगा प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। अब ये है a, ये है b, अब यहाँ पे a क्या बना? a 5, b क्या आपके पास बना? माइनस 6a प्लस b, x के साथ वाला सारा कॉफिशेंट ये भी कॉफिशेंट में शामिल होगा, तो माइनस 6a प्लस b, और c क्या होगा आपके पास? पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो a5, b जो है माइनस 6a प्लस b, और c जो है वो 7ab पूरा का पूरा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे उल्टा देता हूँ। यहाँ से आपके पास आपने इक्वेशन बना ली, इसकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना के ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ से माइनस बी ओवर ए क्या निकला आपका? माइनस बी है माइनस 6a प्लस बी,
ठीक हो गई बात। -6 a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, आप इसको सॉल्व कर लें थोड़ा तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 6/5 a प्लस बी, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स निकल आया। और आपने अब निकालना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा के। यहाँ से क्या निकला, अच्छा ये जहन में रखिएगा, ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या हो गया 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 6 और 5 को उधर लेके जाएंगे तो a प्लस बी यहाँ से क्या आ गया आपके पास 0, ठीक हो गई बात। सम से आपके पास ये आंसर निकल आया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई 0 के। 6 और 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करें, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। अब c क्या है आपके पास 7ab ओवर a क्या है आपके पास 5, और यहाँ से क्या आया, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab ओवर 5। एक जो चीज़ ये बन गई, दूसरी चीज़ आपकी ये बन गई। मैंने आपको कहा था कि जब भी कंडीशन मालूम करनी हो तो दोनों इक्वेशंस के अंदर से कोई एक इक्वेशन भी ऐसी हो जिसमें अल्फ़ा ना आ रहा हो, ये वाले रूट्स ना आ रहे हों, इसके अंदर अल्फ़ा नहीं आ रहा, वो रूट जो हमने कंसीडर किया था, लेट किया था, इसमें एलिमिनेट हुआ है, इसमें आ रहा है, खैर है कोई मसला नहीं। दोनों में से किसी एक के अंदर भी ना आए वो रूट जो हमने कंसीडर किया है अल्फ़ा, तो इसका मतलब वो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। इसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड कंडीशन है इस क्वेश्चन कि आप लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये वो कंडीशन है इस क्वेश्चन कि इसके अंदर चूँकि अल्फ़ा एलिमिनेट हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन बनी। तो आपने हमेशा याद रखना। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। वो कहता है इफ रूट्स px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा बीटा, देन प्रूफ करें अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस q ओवर p इज इक्वल टू 0, ठीक होगी बात। अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस q ओवर p इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में फिर क्या आ गया, प्रूव आ गया। जब भी प्रूव आए तो आपने अल्फ़ा बीटा जनरल रूट्स जो हैं वो कंसीडर करके उनका सम और प्रोडक्ट दोनों निकालने होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया। अब यहाँ पे भी गिवन दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, उसने वैसे बता भी दिया, लेकिन आपने वैसे याद रखना है कि ना भी दिए हो तो जब भी प्रूफ का क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा आपने इसके जनरल रूट्स कंसीडर करके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के जनरल निकाल लेने हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालें, सोल्यूशन लेट करें, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो गिवन है, एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0। सो सम क्या होगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी मतलब माइनस क्यू ओवर पी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ओवर पी, ठीक होगी बात, माइनस क्यू ओवर पी। ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, तो माइनस क्यू ओवर पी, ये कंडीशन आ गई। प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है जी, क्यू, और ए आपके पास क्या है जी, पी, तो क्यू ओवर पी आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। अब प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ हमने ये करना है, यहाँ तक अभी हमने सॉल्व किया, उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिए।
आगे प्रूफ कहता है, प्रूफ करेंगे ये जो है 0 के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, आप लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इज इक्वल टू 0 नहीं करना हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अच्छा आप क्या करें, सॉल्व तो करना है। हमने अब इस प्रूफ को किसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है लेकिन इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो हम इसको किसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा बीटा में रिड्यूस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आप क्या करें, इधर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और ऊपर से भी, नीचे किया तो अल्फ़ा बीटा बन गया, ऊपर किया तो अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। इधर आप बीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर बन गया बीटा स्क्वायर, नीचे बन गया अल्फ़ा बीटा, और इसको आप ऐसे ही रहने दें। मैथ का रूल है कि आप जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करें वो ऊपर भी करनी पड़ती है। दोनों तरफ इधर भी अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इधर बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। अच्छा अब आप देखिए ये से कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा और अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, प्लस ये से कैंसिल हुआ तो बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, और साथ ये जो है पी ओवर क्यू ओवर पी ये वैसे ही आ गया। आप इन दोनों का एलसीएम लें, क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा प्लस क्यू ओवर पी को साथ ऐसे ही लिखा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने पुट किया माइनस क्यू ओवर पी, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट किया आपने, क्यू ओवर पी अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी। अब यहाँ पे देखिएगा एक रूल है, रूल ये है, यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई नंबर ऊपर हो और उसका अंडर रूट नीचे हो, ठीक हो गई, तो वो अंडर रूट 2 बन जाता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, वो नंबर ऊपर हो, कोई नंबर ऊपर हो और उसका अंडर रूट उसी नंबर का नीचे दिया हो डिनोमिनेटर में, तो इसका जो आंसर होता है वो अंडर रूट 2 होता है। ये अंडर रूट 2 ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नंबर ख़त्म हो जाता है। इस एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा माइनस क्यू ओवर पी है और नीचे उसका अंडर रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस को इग्नोर करें तो ये बनेगा माइनस अंडर रूट, नीचे वाली चीज़ जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गई बात, और प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 0, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, आपके राइट हैंड साइड के, जो हमने प्रूफ करना था। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, इसको रिड्यूस किया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा बीटा में, और उनकी वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।